हेलो, वेलकम टू द चैनल द साइंस मेंटोर। कल की वीडियो में हमने कवर करा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे नॉन यूज़फुल है। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कि इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की। देन उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देन उसके बाद हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस किया था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप है फिजन। फिजन क्या होता है? मेनली फिजन इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन पहली बात तो फिजन कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सच एज प्रोटोजोन्स। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम। और फिजन होता क्या है? फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होगी दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और ईच डॉटर सेल ग्रो होता है एक एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में। इस रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हो? फिजन। ओके, अब फिजन भी हमारी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो जो हमारा इस डायग्राम में आप देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा है अमीबा का। इसमें क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन इन अमीबा। सबसे पहले फर्स्ट आप देखोगे तो ये क्या है? हमारी मदर अमीबा। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करेगा। देन न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये पेरेंट बॉडी टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और टू डॉटर अमीबा में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये क्या आपने देखा? ये किसका एग्जाम्पल है? बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगी, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाइनरी फिजन जो होती है वो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स में होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। ओके, ये इसके डायग्राम्स हैं। देखिए, अमीबा कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा, पैरामीशियम कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देगा। ओके, देन आपको यूग्लेना कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ओके, देन जो बाइनरी फिजन है उसमें भी कुछ आपको टाइप्स दिखाई देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न। सबसे पहले आपका आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, देन इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म होगा वो वर्टिकली डिवाइड करेगा। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका हॉरिजेंटली डिवाइड करेगा और इर्रेगुलर में वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है। ओके, देन हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फिजन, दिस इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि बाइनरी फिजन में जैसे कि क्या हुआ था कि जो पेरेंट बॉडी थी वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल फिजन। ओके, इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है और मैनी डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है विदाउट द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म फर्स्टली डिवाइड नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा। ये पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस फर्दर सेवरल टाइम्स डिवाइड हुआ और मैनी न्यूक्लियाई इसमें प्रोड्यूस हो गए। देन उसके बाद क्या होगा? जो इसकी सिस्ट है, जो पेरेंट सेल की सिस्ट है वो ब्रेक हो जाती है और जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज्ड हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद में
ये क्या बनाते हैं, एक एडल्ट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं. ओके. When the condition become unfavorable, a tough coat called cyst is formed around the cell. ये cyst कब बनती है, जब conditions unfavorable होती हैं. ओके. और ये cyst break कब होती है, जब conditions favorable हो जाती हैं और many daughter cells क्या हो जाएंगी, released हो जाएंगी. समझ आया आप लोगों को मल्टीपल फिजन क्या होता है. ओके. देन आप देखते हैं कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड होके क्या बन जाता है, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. और मल्टीपल फिजन में सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होके मल्टीपल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है. ये नॉर्मल कंडीशन में होता है आपका बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. और इसमें क्या होता है कि इंटरनल सिस्ट डेवलप हो जाती है, जैसा कि अभी हमने देखा था. ओके. अब बाइनरी फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है और 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. मल्टीपल फिजन में जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता और मल्टीपल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है. बाइनरी फिजन में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड ओनली आफ्टर वन कार्योकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन. साइटोप्लाज्म मल्टीपल फिजन में जो साइटोप्लाज्म होता है डिवाइड ओनली आफ्टर मल्टीपल कार्योकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन. ओके. बाइनरी फिजन में आपने देखा कि 1 कार्योकाइनेसिस होने के बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जा रहा है. मल्टीपल फिजन में बहुत ज़्यादा मैनी मल्टीपल कार्योकाइनेसिस होगी, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है. बाइनरी फिजन का आपने एग्जांपल देखा अमीबा, और मल्टीपल फिजन का आपने एग्जांपल देखा प्लाज्मोडियम. ओके. फिजन समझ आया आपको. अब देन हम देखते हैं अदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग. बडिंग के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जो इंडिविजुअल है उसमें क्या होगा कि बड डेवलप होगी. सबसे पहले क्या होगा, एक बड डेवलप होगी और वो जो डेवलपिंग बड है वो आगे फर्दर ग्रो होती जाएगी और मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और एक अलग ही एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन के मैच्योर होने के बाद वो फर्दर डेवलप होने लगेगी. ओके. और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा. बडिंग में क्या होगा, डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन द बर्ड अराइजेज ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग. ओके. ये आपको बडिंग किस किस में देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, बैक्टीरिया. मल्टी सेलुलर में अगर आप देखेंगे तो फ्लैट बॉम्ब्स, जेलीफिश, सी एनेमोन एंड हाइड्रा. ओके. देन नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसके फ्रेगमेंट्स बन के डिवाइड हो जाएंगे और क्या होगा कि जो स्मॉल पीसीज और स्मॉल फ्रेगमेंट्स बने हैं वो फर्दर आगे ग्रो करेंगे और एक मैच्योर डॉटर सेल बन जाएगी और फर्दर एडल्ट बन जाएगा. ओके. इसमें क्या हुआ, एन ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगायरा मैच्योर, break into smaller pieces. These pieces or fragments grow into new individuals. जैसे कि हाइड्रा और स्पायरोगायरा इसका एग्जाम्पल है. स्पायरोगायरा breaks into many pieces और each जो पीस होगा वो ग्रो हो जाएगा एक कंप्लीट फिलामेंट में. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी पार्ट्स में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लॉस्ट होने के बाद भी फर्दर रीजनरेट हो सकते हैं. जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें, ऐसा किस में होता है, स्टारफिश, स्पाइडर. ठीक है. A number of animals have power to grow the lost organs of their body. This ability of organisms to replace their lost parts by growth is known as regeneration. इसका एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया, स्टारफिश, स्पाइडर एक्सेट्रा. इसमें क्या होगा, जो स्मॉलर
फ्रेगमेंट्स और पीसीज हैं बॉडीज़ के, वो ग्रो हो जाते हैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो प्लेनेरिया है वो बॉडी पार्ट्स उसके डिवाइड हो गए और ईच बॉडी पार्ट एक कंप्लीट प्लेनेरिया डेवलप कर लेता है। ओके, देन हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपको मेनली राइजोपस में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन दिस ऑर्गेनिजम्स इन मैनी फंजाई एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अ solen structure known as sporangium develops at the top of fungal hyphae। आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। दिस इज अ sporangium। इसमें क्या होगा कि ये फंगल हाइफी के ऊपर एक स्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है और इसमें बहुत सारे स्पोर्स डेवलप होते हैं और कुछ टाइम बाद इसमें क्या होता है कि जो ये स्पोरेंजियम है ये बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और फर्दर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं फर्दर, और राइजोपस क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल, लाइट और वेरियसली कलर्ड होते हैं in different fungi. The spores germinate to give rise new fungus after falling on a suitable substratum. Okay, this is a substratum. Then हम next type देखते हैं vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है? Mainly vegetative propagation आपको plants में देखने को मिलता है। प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, बट नॉट विद सीड्स, इनमें क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोपोग्यूल्स, जैसे कि लीव्स, रूट्स और स्टेम्स। इसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी टू टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल नाम से ही आपको समझ आ रहा है ह्यूमन मेड है। ओके, नेचुरल जो कि नेचर में अपने आप हो रहा है। अब देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। ग्रोन विदाउट ह्यूमन हेल्प। न्यू प्लांट्स ग्रो करेगा फ्रॉम लीफ, रूट एंड स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप क्या कहोगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अगर आप अंडरग्राउंड स्टेम से डेवलप कर रहे हो तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होता है, ट्यूबर। पोटैटो में आपको मेनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्वेलन फ्लैशी होता है। एग्जाम्पल है इसका पोटैटो। बर्ड आईज आर प्रेजेंट ऑन पोटैटो विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। इस आई और ट्यूबर से ही ये क्या हो जाता है, आई और बर्ड से ही क्या हो जाता है, एक पूरा पोटैटो डेवलप हो जाता है। देन आप देखोगे रूट से कैसे डेवलप करेंगे। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक ट्यूबरस रूट है। डैलिया, ट्यूलिप, ये क्या है, फ्लैशी रूट्स हैं। रूट्स हैव बर्ड्स विच डिटैच एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब लीव्स से देखते हैं। ब्रायोफाइलम लीव्स में क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं और ये बर्ड्स जो मार्जिन की लीव्स पे डेवलप हुई हैं वो फॉल होती हैं और एक न्यू प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाती हैं। देन अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली कैसे होता है और क्या होता है। ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्या कराया जाता है। एक ये फास्टर मेथड है। इट इज़ ग्रोन इन गार्डन्स एंड नर्सरीज। देन कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसमें प्रोपिग्यूल को कट कर लिया जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और सॉइल में पुट कर दिया जाता है और विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। देन वो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। अब जो कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो भी आप कैसे कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से कर सकते हो, रूट कटिंग से कर सकते हो, माउंड लेयरिंग से करते हैं। अब देखिए स्टेम कटिंग आप किस किस में करते हो, रोज़, बोगनविलिया, ग्रेप्स, सुगर केन, बनाना, कैक्टस एसेट्रा। रूट कटिंग आप किस में करेंगे, रस्पबेरी, ब्लैकबेरी, दहलिया, फिग, लिलैक। माउंड लेयरिंग क्या होता है, माउंड लेयरिंग में क्या होता है कि ब्रांच विद लीव्स इज बैंड टू ग्राउंड
एंड अ पार्ट ऑफ स्टेम इज बरीड इन द सॉइल। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो एक स्टेम है या ब्रांच है प्लांट की, उसको आप क्या करते हो सॉइल में अंदर बेंड करके डिप अंदर सॉइल में पुट कर देते हो। देन उसके बाद क्या होता है, आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि इससे एक न्यू प्लांट डेवलप होने लगता है, और न्यू प्लांट के डेवलप होने के बाद आप उस स्टेम को कट कर देते हो पेरेंट प्लांट से, और वो एक न्यू प्लांट में फर्दर पूरा ग्रो हो जाता है। इसी प्रोसेस को आप कहते हो माउंट लेयरिंग। देन आप देखो ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने स्टेम ले ली या रूट ले ली, और स्टेम और रूट्स को लेके आप क्या करते हो, उनको दोनों को कट कर देते हो अलग अलग प्लांट्स के लेके। कट करने के बाद आप उसको टाई कर देते हो, और टाई करने के बाद एक सिंगल प्लांट बन जाता है, और वो कुछ टाइम बाद ग्रो करने लगता है। ओके, स्टेम अगर आप लेते हो तो इसको स्कायन कहते हैं, और अगर आप रूट लेते हो अनदर प्लांट की तो उसको स्टॉक कहते हैं। ओके, कैम्बियम ऑफ बोथ स्कायन एंड स्टॉक क्या होता है, वो डेवलप होने लगता है कांटेक्ट में आने के बाद, और एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि आपने अलग अलग प्लांट्स के लिए हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ग्राफ्टिंग। अब आप अगर देखें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहली बात तो ये क्विक और चीप मेथड है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। डिजीज़ फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर हमें किसी प्लांट्स की डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो उनको इंट्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सर्वाइवल रेट जो होता है न्यू प्लांट्स का ऑलमोस्ट 100% होता है। दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि आप क्या करोगे, प्लांट के टिश्यू को कल्चर कराओगे। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें टिश्यू लेते हैं और उसको ग्रोन कराते हैं एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में, और दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल्स। द cells is transferred into another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into a mature plant. This technique is commonly used for ornamental plants. Example अगर देखें इसका तो बनाना, एग प्लांट, रोज एक्सेट्रा। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें हमने क्या करा, टिश्यू को लिया, न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया, और ग्रो कराने के बाद इसको हमने अदर मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें कि क्या है, कुछ हॉर्मोन्स हैं, जिसमें क्या होगा, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होगा टिश्यू का। और ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन होने के बाद जो हमें प्लांटलेट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सॉइल में ग्रो कराएंगे, और एक मैच्योर प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसी टेक्निक को आप क्या कहते हो, टिश्यू कल्चर। और इसके एग्जाम्पल आप किस किस प्लांट्स में टिश्यू कल्चर कर सकते हो, एग्जाम्पल अगर देखें तो बनाना, एग प्लांट, रोज एक्सेट्रा। समझ आया आप सभी को? एक बार हम समराइज कर लेते हैं इसको। हमने क्या क्या देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले हमने फिजन देखा, फिर फिजन की टाइप्स देखी, 2 बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देन उसका हमने डिफरेंस देखा, फिर हमने बर्डिंग देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, देन रीजनरेशन के बाद हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, ये भी फर्दर 2 टाइप्स की देखी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। देन उसके बाद हमने देखा कि लेयरिंग और माउंट लेयरिंग क्या होता है, देन ग्राफ्टिंग देखा, और फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस देखे, और देन हमने समझा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। ओके, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।